आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु नहीं जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक का मैनेजर जी वो। हाँ, कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताएंगे कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है। मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाअल्लाह कमाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हज़रत अलक़मा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा है, आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अलक़मा की माँ है, अलक़मा की माँ है। बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए ज़ईफ़ा तेरा बेटा कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज वो आपके पीछे पढ़ता है, रमज़ान के महीने के 30 रोज़े रखता है, कुरान की तिलावत करता है। ताकि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक है। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है,
हाँ हाँ हाँ, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, और बिस्तर नहीं है सूखा, झड़ी का टाइम है, मां पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, इस दौलत की कदर करो। इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कदर करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया, और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया, इतना ऐसा बुखार आया कि बुखार उतरने का नाम नहीं, और बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है? बाप, बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो खो को कतरिया हो ना, जा। माँ अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहे, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद, बेटा कौन चिड़िया जी रे? एक बार बोल नाम सुन लाने थे, कौवा जी हो। फिर थोड़ी बात बाप बोला, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है, इतना नहीं बकवो हमें। तब बाप ने कहा कि बेटा ते जब छोटो चलाल ली, जब ते छोटो चलाल है ते हमरा से पूछे लगे बाबा की जी हो? हम कहले बेटा चिड़िया है। फिर पूछले बाबा की जी हो? हम कहे चिड़िया है। ते 50 मरतबा पूछे लल ने बेटा,
हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे। आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवान, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो। जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती। खिदमत करने का मौका अल्लाह देता, बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक है? सहाबी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली नहीं। जिसकी मां नहीं है उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर इसालो सवाब का काम करेंगे मेरे भाई। औलाद जब नेक काम करती, सदक़े जारिया करती है, तो अल्लाह पाक उनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह के फरिश्ते नेकियों को सजा कर उसके पास लेके जाते हैं। तो वो मरने वाले वो पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं तुम्हारा बेटा भेजा है तुम्हारे लिए। तो माँ बाप की रूहें खुश होती है मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईदगाह, यहाँ पर ईदगाह की ज़मीन खरीद ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईदगाह की ज़मीन का इंतज़ाम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह बननी है। तो मेरे भाई अपने माँ बाप के नाम पर ईदगाह की तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे मेरे भाई? कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मैं उसके लिए कबूलियत की घड़ी है, मैं 10 दुआ कर दूंगा। कितने दुआ करेंगे बोलिए? बोलिए कितना दुआ करेंगे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई तो गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। हे दादी उठे उठे उठे, चोट लग लू, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोल लिया बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले ना, मैं दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। तामीरी कामों में अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी इंशाअल्लाह। ए देखिए मेरा भाई, आज मुसाफा कर लिया, दो आदमी हो गए है माशाल्लाह। आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए, आ जाइए भाई। पहला आदमी, दूसरा आदमी माशाल्लाह। 5 आदमी कम से कम तैयार हो मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो। अल्लाह ने 2 को चुना है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। हाँ नाम बताइए भाई, जल्दी खड़ा होइए भाई। 2 आदमी खड़े हुए, 3 आदमी और खड़े होइए ना इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी सोचते क्या? 5000 रुपए। इससे कोई गरीब नहीं हो जाइएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा। 5000 रुपए का सवाल, 5000 रुपए का सवाल है इंशाल्लाह भाई। तीसरा कोई नौजवान है? शादीपुर 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई क्या नाम बाबू आपका? मारूफ भाई माशाल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, भाई 2 आदमी हुए इंशाल्लाह। और कोई तीसरा है? एक बात याद रखिएगा, जो सदका नहीं करेगा, जो चंदा नहीं देता है ना, जो खैरात नहीं करता है, ज़कात नहीं देता है ना, तो उसकी यहाँ बीमारियां होती हैं जी, बलाएं आती है, मुसीबत आती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ता है। डॉक्टर के पास दौड़, अल्लाह डॉक्टर हाँ भेजता और डॉक्टर तो अल्लाह हाँ भेजता।